सेमेस्टर के इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अगले यूनिट की ओर मूव करते हैं अब। इससे पहले तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का और एक मैग्नेटोस्टैटिक्स का यूनिट कंप्लीट कर लिया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फिजिक्स के सिलेबस का। आज हम आपके सिलेबस के चौथे यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, फोर्थ यूनिट जो हमारा है जिसका टाइटल है मैग्नेटिज्म का ही एक सेक्शन है, उसमें हम टाइम वेरिइंग जो मैग्नेटिज्म है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि इससे पहले वाला जो यूनिट आपने स्टडी किया वो मैग्नेटोस्टैटिक था, मतलब स्टेबल चीजों की वजह से जितना मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा था उसके बारे में बात कर रहे थे। चलिए इस पर डीप और आऊंगा मैं। हम फिलहाल इस यूनिट में हमारा क्या क्या सिलेबस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको दिया गया है आपके बीएससी के सेकंड सेमेस्टर के पेपर में, उसको समझते हैं, क्योंकि टू द पॉइंट हमको इसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना है और इसी की पढ़ाई करनी है। ठीक, तो देखिए जरा, ये टाइटल बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसको हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक, उसमें सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या कहलाता है। ये इसका बेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेस है। जैसे आप लोगों ने मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो और सेवर्ट का नियम हम लोगों ने पढ़ा, जो कि इसका उसका बेस था। और बायो और सेवर्ट का नियम किस तरह से था जी? एक्सपेरिमेंट्स थे, बायो और सेवर्ट ने एक्सपेरिमेंट किए और उनके नतीजों को पॉइंट वाइज लिखते गए और उनसे एक इक्वेशन या रिजल्ट उन्होंने बनाया। सेम यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, फैराडे ने उपयोग एक्सपेरिमेंट किया है। तो उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को लेके फिर आगे इस टॉपिक का, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फाउंडेशन बनेगा, उसका बेस बनेगा। ठीक, उसके बाद एक लेंज का लॉ है, लेंज का नियम जिसको कहते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम को बताता है, इसे पढ़ना है अपन को। फिर एक स्वतः तथा अन्योन्य प्रेरकत्व, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कहेंगे, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। स्वतः और अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है, और एक सिंगल कॉइल के लिए स्वतः प्रेरण गुणांक क्या होता है L, उसको कैलकुलेट करना है। और दो डबल कॉइल के लिए अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक क्या होता है M, उसकी कैलकुलेशन करनी है। और एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एक चुंबकीय क्षेत्र में कितनी ऊर्जा संरक्षित होती है उसके बारे में जानना है। इस यूनिट का अगला सेक्शन क्या है जी? मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स के जो जितने मेन मेन लॉ हम पढ़ रहे हैं उनसे निकल के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हमारे आते हैं उनका कॉम्बिनेशन कहलाता है मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक, ये चार इक्वेशन मेन मेजर इक्वेशन होंगे, उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है कैसे मूव करता है उसके प्रोपोगेशन को जानना है। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट, धारा के सातत्य का समीकरण, विस्थापन धारा क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है उसके बारे में समझना है। और फिर मैक्सवेल इक्वेशन के डिटेल फॉर्म्स को कैसे प्रोड्यूस करना है उसको, और हर इक्वेशन की क्या प्रॉपर्टी है, क्या चीज हर इक्वेशन प्रदर्शित करता है, भौतिक महत्व क्या है उसको जानना है। और एक वेव इक्वेशन फ्री स्पेस में कैसे मूव करता है उसके बारे में जानना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सिलेबस है और आपको इसी के साथ स्ट्रिक्ट रहना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब टॉपिक वाइज हम इसको, इन सिलेबस को अपने मार्क्स स्कोर करने के अकॉर्डिंग अपने हिंदी मीडियम के नोट्स के साथ साथ पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आपको आपके वो पीडीएफ में मिल जाएगा और हर यूनिट के साथ हम इसको अटैच भी कर रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और इससे बाहर का चीज कुछ आपको नहीं पढ़ना है, वो अननेसेसरी है। आपको मार्क्स टारगेट करना है तो इतना सफिशियंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन के साथ, फिर बड़े टॉपिक की ओर अपन मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, या फिर जो मैं बोल रहा था कि इससे पहले की यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स। और ये जो सेक्शन है वो समय परिवर्ती क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम वेरिइंग फील्ड, समय के साथ बदलने वाला क्षेत्र, उसको कहते हैं टाइम वेरिइंग फील्ड। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है समय परिवर्ती क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब जो क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय फील्ड वहां पे काम कर रहा है वो समय के साथ परिवर्तित होते रहता है। इससे पहले जो आप पढ़े
जितना भी ऋजुरेखी तार के लिए और आपका सोलेनोइड के लिए मतलब परिनालिका के लिए, उन सब में एक स्थायी रूप से एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित होते रहता है। लेकिन यहाँ पे हम उसे समय के आधार पे बदलते रहते हैं, तो वो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट में बन के आता है। तो इसको समझेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, ये अपन जानेंगे। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है क्या? बेसिक में अगर आपको परिभाषा पूछा जाए तो कैसा लिखना है आपको? अपनी भाषा में समझिए। देखिए स्थैत चुंबकत्व से हम जानते हैं कि यदि स्थिर धारा मतलब कौन सा जी, इससे पहले के यूनिट में हम जो करंट दे रहे थे वो डीसी करंट था, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? दिष्ट धारा या स्थैत करंट। करंट किसी चालक या कुंडली में प्रवाहित होती है तो हमें स्थायी या स्थिर चुंबकीय प्रेरण बी प्राप्त होता है। पिछले यूनिट की बात हो रही है। ठीक, अब यदि हम लोग जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको समय के साथ क्या करें? परिवर्तित करें, कम करें, ज्यादा करें। ठीक, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हुआ है वो मैग्नेटिक इंडक्शन, उसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी बदलेगा साथ ही साथ, करंट के साथ साथ। ठीक, तो फिर क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में कि उस परिपथ से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है मतलब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी परिवर्तित होती है, और चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन होते रहने के कारण हमारे उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है, ईएमएफ। ठीक, ये कब की कंडीशन में? जब उस परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा के मान में बार बार हम परिवर्तन कर रहे हैं, उस केस में तो उत्पन्न हो जाता है, जो कि तब तक परिपथ में बना रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। यह घटना विद्युत विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब ईएमएफ जो है समानुपाती होता है समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन के। जितना ज्यादा आप समय के साथ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते चले जाएंगे उतना ज्यादा विद्युत चुंबकीय एक बल, जिसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रोड्यूस होगा उस परिपथ के भीतर। ठीक, उक्त परिघटना को ही हम लोग क्या कहते हैं जी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब इसको स्टडी करने के लिए वो जो फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, अब ये सिंपल हो गया कि कभी करंट को कम करना है, ज्यादा करना है, बढ़ाना है, घटाना, ये सब एक एक्सपेरिमेंट था। तो दो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, एक फैराडे ने और एक लेंज का लॉ है। तो ये दो नियम इसके फाउंडेशन है। जैसे इसके पिछले यूनिट में आप लोगों को दो नियम था, वो मैग्नेटोस्टैटिक का फाउंडेशन था। कौन कौन सा? बायो-सेवर्ट का लॉ और एम्पियर का परिपथीय नियम। सेम उसी तरीके से यहाँ पे फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम और लेंज का नियम हमारे लिए इस यूनिट के लिए फाउंडेशन का काम करेगा। ठीक, तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम अपन डिटेल में इसको स्टडी करेंगे, और अपन यहाँ पे बेसिक चीजों को डेफिनेशन पोर्शन को देख रहे हैं। तो उस पिछले स्लाइड में आपने क्या देखा जी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर ये चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ठीक, फ्लक्स तो सिंपल सा है, बल रेखाओं की संख्या ही होती है, आपको पहले से पता है, जो कि एक निश्चित क्षेत्रफल से गुजरता है। कैसे बोलेंगे जी? कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से उसके लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब फाई इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, या फिर फाई इज इक्वल टू बी डी ए, जहां डी ए आपका छोटा अमाउंट में एरिया है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं जी कि फाई इज इक्वल टू बी एंड कंप्लीट एरिया ए, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, ऐसा जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप का एक हमारे पास क्षेत्रफल है कोई सा, उससे ये मैग्नेटिक लाइनें गुजर रही हैं, तो उसके परपेंडिकुलर जो लाइन गुजर रही हैं उसमें एक इस मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक है और एक हमारा क्या है? लंबवत घटक है, छोटे से क्षेत्रफल के लिए। तो एक छोटा सा डायग्राम। ठीक, तो उसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। अब ये जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उसके बारे में आइए, और इसी के आधार पे आपके आगे के बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक, चाहे आप अन्योन्य प्रेरकत्व को पढ़ें या स्वतः प्रेरकत्व को पढ़ें, वहां पे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है हमारे लिए। तो इस चुंबकीय फ्लक्स के मान में हम कैसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं जी? पहला क्या कर सकते हैं कि विद्युत परिपथ, एक विद्युत परिपथ और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करा के, ठीक, मैग्नेट को कभी वो उस तरह से, अब आपको थ्योरेटिकल फॉर्म नहीं लिखना है जी, डायग्राम बना के ना, वो सब
आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझ लीजिए कि एक मैग्नेट को पहले कुंडली के पास लेके जाते हैं, एन ध्रुव को, फिर एस ध्रुव को दूर लेके जाते हैं। ये बोल वही है, वही कि विद्युत परिपथ एवं चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति करानी है। ठीक है, वो फैराडे के नियम को जब हम अगले क्लास में डिटेल में जानेंगे तो मैं आप लोगों को उसके लिए एक रिफ्लेक्शन शो कर दूंगा। वो सब बना के नहीं आना है, आजकल वो सब नहीं देखा जाता चेकर के थ्रू, है ना। ये एक प्रकार है जिससे ये चीज प्रोड्यूस होता है, बस ऐसा है ना। फिर चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार धारावाही चालक के घूर्णन से, कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है उसमें अगर आप वृत्ताकार कुंडली है उसको गोल गोल ये घुमाएंगे या उसका घूर्णन कराएंगे तो भी हमारा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसको देखेंगे आगे चल के। परिपथ में धारा के प्रवाह में परिवर्तन, जो करंट फ्लो हो रहा है उसके मान में परिवर्तन, मतलब चालू कर दीजिए, बंद कर दीजिए या कम ज्यादा कर दीजिए। ये किसका उदाहरण है? स्वतः प्रेरण का। सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या? स्वयं जिस कुंडली में परिपथ कंप्लीट है उसी में अगर आप धारा प्रवाहित करते हैं तो जो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वजह से जो विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है वो सेल्फ इंडक्शन होगा, सेम सर्किट के लिए। सिमिलरली यदि किसी विद्युत परिपथ के पड़ोस में किसी परिपथ में बहने वाली धारा के प्रवाह में परिवर्तन करेंगे, अर्थात क्या जी? अन्योन्य प्रेरक, इसको क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। तो ये 4 तरीके हैं जिससे हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिंपल डेफिनेशन जो था उसके आधार पे क्या है कि यदि आप किसी परिपथ से संबंधित ये वाला चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तित करते हैं, ये वाला, तो उस परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण परिपथ के भीतर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस हो जाता है, ये वाला। ठीक, जो कि परिपथ में जब तक बना रहता है तब तक, जब तक कि विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में, जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। ये सिंपल डेफिनेशन है कि ईएमएफ में परिवर्तन तब तक हो रहा है जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होते रहता है। तो ये सिंपल सा डेफिनेशन है। आगे चल के हम लोग ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा और कैसे फैराडे ने इसको जस्टिफाई किया था उसको अगले क्लास में अपन हम लोग देखेंगे। ये सिंपल हमारा इंट्रोडक्टरी पोर्शन था जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को जाना कि आखिर इस सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है इस यूनिट में। उसका बेसिक फाउंडेशन का डेफिनेशन सीखा हमने, फ्लक्स क्या होता है और किन तरीकों से इस चीज को प्रोड्यूस करते हैं उस चीज के बारे में जाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं और वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के एक्सपेरिमेंट को, और उसके बेस पे आगे चल के जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो फिजिक्स के इक्वेशंस बन के आएंगे इसके रिजल्ट, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।